हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन को सही दिशा देने के लिए आपका प्यारा सा चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस लेके आया है एक स्पेशल सीरीज फॉर स्पेशल बोर्ड एग्जाम। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ना है और स्पेशल स्पेशल क्या बात, स्पेशल यही बात कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाया जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अगर इस चैप्टर को आपको अगर जीतना है तो टोटल 6 कॉन्सेप्ट है। हाँ, आपने सही सुना, 6 कॉन्सेप्ट हैं जिसे आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम का और एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये बात बोलने और सुनने में ही नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट बताने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग के सामने पे दिखलाऊंगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और आपके साथ। तो वो कौन सा 6 कॉन्सेप्ट है जिसे जानना जरूरी है। फर्स्ट जो चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल। तो हम सब जानते हैं पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसे आप जान के प्रसन्न होंगे। प्रसन्न मतलब हैप्पी। पॉलिनोमियल कोई सा भी एक्सप्रेशन जिसमें x पे पावर ऑफ x शुड बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर जिसमें x पे पावर क्या हो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, वही क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। ये सब आप पहले से भी जानते हैं, इससे पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप वहां भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसलिए हमने सोचा पहले कुछ छोटा छोटा 6 कॉन्सेप्ट है, 6 कॉन्सेप्ट और 6 मिनट मेरा आपका साथ रहेगा, उसमें आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। जैसे इसमें से देखिए तो कौन सा पॉलिनोमियल है, जैसे x स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। x प्लस 1y एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x) क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, अगर हम इसको लिखने का कोशिश करें, x स्क्वायर प्लस कितना लिखाएगा, x पे पावर -1, x पे पावर क्या आ गया, निगेटिव। होना क्या चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, बोले तो पॉजिटिव नेचुरल, आप जीरो भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, फिर भी जीरो बोल सकते हैं। 1 पावर रहेगा, 2 पावर रहेगा, 3 पावर रहेगा, मतलब ये काउंटिंग नंबर वाला x पे पावर रहेगा, वही पॉलिनोमियल हुआ। पहचान के बता सकते हैं इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पहचान के आप बता सकते हैं। जैसे √x प्लस 5x, ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x पे पावर क्या है, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है, अगर रूट a लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, a पे पावर 1/2। √16 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, 4 मत बोल देना, 16 पे पावर क्या, 1/2, तभी तो इसका वैल्यू आता है 4। इस तरह से वैल्यू, हालांकि ये सब तो बात आते रहेगा, हमें अभी इस पे कंसंट्रेट करना है ना। अगर रूट में पावर है, अगर ये देखो तो x पे पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, x पे पावर क्या आ गया, 3/2। तो दूसरा बात चलते हैं, ये आ गया। दूसरा है रूट्स, क्या होता है रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x या वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू, यहां पे लिख सकता है, पॉलिनोमियल
इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाए, x का वैसा वैल्यू जिसके लिए वह पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे कि x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है, तो x का कितना वैल्यू लिखे जिसके लिए ये रूट्स हो जाए। देयरफॉर रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या पुट करे, 2, बिल्कुल सही। ये देखो तो x प्लस 7/2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका जीरोज क्या होगा, जीरोज मतलब होता ही है वैल्यू ऑफ x फॉर बी द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, इसे घबराना नहीं है। -7/2 ना, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। x का वैल्यू कितना दे कि 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 दे तो 0 आ जाएगा ना। रूट्स के बाद क्या आएगा आपका, सॉल्यूशन और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका भी मतलब वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू है, मतलब सॉल्यूशंस। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल को जनरली f ऑफ x से डिनोट किया जाता है, x प्लस 7 है, तो हम बोलेंगे अगर f के जगह पे 1 रख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 कितना, 8। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप ना कहीं से पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं। मेरा यह काम है कि आपको याद करवा दे, पीछे वाला रिवाइज करवा दे, और प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चंस कैसे बने वो मैं वहां तक आपको लेके आना चाहता हूँ। रूट्स हो गया, रूट्स और जीरोज एक ही बात हुआ, रूट्स और जीरोज एक ही बात हुआ, आपको कंफ्यूज नहीं करना है ना। रूट्स और जीरो एक ही चीज हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एक लेक्चर नंबर 1 भी आप उसे भी देख सकते हैं ताकि आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और डिग्री 3 का कलर चेंज करके बता देता हूं, डिग्री 3 का कितना होगा, डिग्री 3 का ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूं, एक्स क्यूब से शुरू करेंगे, हाँ, माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू 2 था तो कितना 1, 3 है तो कितना 2, प्लस अल्टरनेट साइन चल रहा है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, सम ऑफ रूट्स के बाद क्या हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां लिखाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और बाद में लिखाएगा ओनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम बता दें अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल का रूट्स है तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, उसमें क्या हो जाएगा, उसके लिए रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। गामा का साइन ऐसे है, ऐसे करो ऐसे, ये क्या होगा गामा। एक्स स्क्वायर अल्टरनेट साइन चलेगा इसमें, देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सब प्रोडक्ट क्या होगा, दो का लो,
ये 3 है ना, एक बार इसके इसके साथ, इसका इसके साथ, और एक बार इसके इसके साथ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये क्या हो जाएगा, एक पावर कम रहा है, यहाँ 3 से शुरू होगा, 3 2 1, उसके बाद क्या होगा कांस्टेंट टर्म, माइनस प्लस माइनस, जैसे यहाँ माइनस है तो उसके बाद प्लस आया, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। इस तरह से मालूम चला। तो सम ऑफ रूट्स इन, अगर हम ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम चल गया। नेक्स्ट देखिए चौथा बात, अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसका अल्फा और बीटा रूट्स है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a। कैसे याद करना है हम वो भी बता देंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, पहला वाला वही होता है माइनस b/a, दूसरा वाला ऐसे होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा। आप जैसे लिख रहे हैं ना, आप उस पेन पे ध्यान दीजिए हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, पहला पावर माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस लिखे तो दूसरा क्या लिख देंगे c/a, प्लस नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, लास्ट वाला d/a नहीं, अल्टरनेट साइन माइनस प्लस, उसके बाद क्या माइनस। यहाँ पे बच्चा भूल जाता है क्या लिखे क्या ना लिखे, तो आपको भूलना नहीं है। ये कैसे हुआ, अल्टरनेट चलता है, जैसे एक माइनस दूसरा प्लस, पहला वाला माइनस दूसरा प्लस आया, यहाँ पे प्लस, ये क्या माइनस आया। और इसी तरह इसमें भी अगर देखोगे, इसमें भी देखोगे तो वही अल्टरनेट साइन, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, अल्टरनेट चलता है। उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलोगे। एक और याद कर लो, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। इसका क्या मतलब हुआ, जिस तरह से राधा कृष्ण ना, और हीर और रांझा, लैला और मजनू, और मॉडर्न में क्या है कबीर और प्रीति, जिस तरह से जोड़ी रहता है ना, उसी तरह से इरेशनल रूट्स का जोड़ी रहता है। इरेशनल रूट्स बोले, अगर आपको कोई बोलेगा किसी पॉलिनोमियल का एक रूट्स √2 है तो इसका दूसरा रूट्स क्या होगा, तो बोल दोगे -√2। अगर आपको बोलेगा एक रूट्स 2 प्लस √3 है तो दूसरा रूट्स क्या होगा 2 -√3। इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, वो हमेशा पेयर में ही होगा। पेयर कॉन्जुगेट पेयर बोल सकते हो, पेयर कैसा कॉन्जुगेट पेयर। हंसी आ गया होगा ना। जिस तरह से कबीर सिंह का जोड़ी किससे था, प्रीति से, राधा का कृष्ण से, और लैला का मजनू से। और तुम्हारा जोड़ी किससे ही है तो हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे ध्यान, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है, मजाक तो होते रहेगा लेकिन पढ़ाई पे सीरियस हो जाए। इफ 2 प्लस √3 इज रूट्स ऑफ अ polynomial f of x, then other roots is, other roots क्या होगा 2 -2 √3 -√3 और 2 -√3। कॉन्जुगेट पेयर में प्लस है तो यहाँ माइनस वाला टिक लग जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो ये
प्लस वाला। अगर क्वेश्चन में ये रहता 2 + √3 तो इसका रूट कितना हो जाता 2 - √3 ना। कंजुगेट पेयर में बस इतना तक, अगर इतना तक आपने पढ़ लिया है तो आगे आप जान सकते हैं। एक और जब इतना बात हो ही गया तो 6 ना, अब 7 नहीं 6, 5 के बाद 6 होगा ना। रूट्स का जो वैल्यू होता है ना, रूट्स क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हम ग्राफ बनाए किसी पॉलिनोमियल का, ये जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना सॉल्यूशन। कितना बार एक्स एक्सिस, यही ना है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस ना। तो इसको कितना बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो कितना है इसका सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस, मतलब 3 रूट्स होगा। अगर आपसे पूछे इसी में आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। कितना रूट्स होगा इस, ये सब में कितना रूट्स है बताइए। बता सकते हो। इसमें देखो ये है एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस यही है, एक्स डैश एक्स एक्सिस यही ना है। तो इसको कितना बार कट कर रहा है, एक बार, 2 बार। इट मीन इसका रूट्स कितना 2, एक बार, यहाँ 2 बार, ये 3 बार। इसका रूट्स कितना 3। इसका रूट्स एक्स एक्सिस को देखना है। जब भी रूट्स बोले, जब भी सॉल्यूशन बोले, जब भी वैल्यू ऑफ एक्स बोले फॉर विच इट बिकम्स 0, बात पे ध्यान देना। जब भी रूट्स पूछे, नंबर ऑफ रूट्स पूछे, उसके लिए कितना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या बात बात में हम ये भी रंग दिए। हाँ हाँ हाँ, दीवानापन हमने जाना है, पागल ये मस्ताना है, पल पल आ रहा है। ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, 1 बार। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ 1 रूट्स। ये कितना बार कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 4। यही इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो बच्चा क्या तारा जमीन पे देखने लगता है। बातें कम और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कि हम लोग में से बहुत सारे छात्र का स्कूल में भी एग्ज़ाम होने वाला है ना। कितना को 9 तारीख से एग्ज़ाम है, उसके लिए भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। यही सब को ध्यान में रखते हुए अभी बातें कम हो रही है। यहाँ तक कंप्लीट। इस तरह से आपका थ्योरी चैप्टर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट थ्योरी। आगे जो मैं डिस्कस करूँगा वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस है। कैसा लगा? तब तक हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप आगे देखिए, आराम कीजिए। आराम नहीं करना है, मैं फिर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।